हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्रिया के काल पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस काम जो जिस समय हम काम करते हैं वो काम को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया किसी समय तो कर रहे होते हैं ना, कोई भी काम हम कोई किसी समय कर रहे होते हैं कि नहीं, तो उस क्रिया को जो जिस समय हम करते हैं उसको हम क्रिया के काल कहते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया के काल। ठीक है। तो पहले क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया जिस समय करते हैं, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, कब हो रहा है। क्रिया जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। तो जरा हम लोग पहले थोड़े से सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। दूसरा, लड़का पिता को पानी पिला रहा है। तीसरा, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। ठीक है। तो पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। इन सभी वाक्यों में हम क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है। क्रिया मतलब कोई भी हम काम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं या समय कहते हैं। काल के भेद। अब काल के तीन भेद होते हैं, या जो भी समय होता है हमारा उसके तीन भेद होते हैं। तीन समय में काल बटा हुआ था, समय बटा होता है। एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हैं। वर्तमान काल पहला। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। चलो तुम्हारा काम देखते हैं। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। पिताजी दीवार से कोहनियां टिकाए रो रहे हैं। इन वाक्यों में देखते हैं और रो रहे हैं क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल मतलब इस समय हमारा जो काम हो रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। पहले सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सामान्य वर्तमान काल, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। रमन स्कूल जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, ये झूठ बोल रहे हैं। मंटू खाना खा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारी भूमिका बदल गई है। मैं नेहरू जी, शास्त्री जी एवं इंदिरा जी से मिल चुका हूँ। वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण हैं। हमारे नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े भी हमसे थर्राते हैं। आप लोग मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? मैं साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। ठीक है। अब देखें, सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान है कि जो क्रिया होती है, क्रिया हमारी ये है, देखिए, करती हूँ, जाता हूँ, इसमें ता ती ते, क्रिया में ता ती ते लगता है। क्या लगता है? ता ती ते। करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रही, रहे लगता है। क्रिया के बाद रहा, रही, रहे लगता है। ठीक है। और है या है लगता है। पूर्ण वर्तमान काल में गई है, चुकी है, ये सब लगता है। तो तीनों की पहचान है। अब दूसरा है आपका भूतकाल। भूतकाल के भी तीन रूप भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। कल तुमसे बात हुई।
इन वाक्यों में हो गए थे, झूम रही थी और हुई क्रियाओं से पता चलता कि काम समाप्त हो चुका, इसीलिए क्रियाएं भूतकाल की है। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में पास्ट टेंस। भूतकाल में कार्य हो चुका है, हम हो चुके हुए काम की बात करते हैं। भूतकाल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में उन दोनों को भुनवाकर खा गई, मंटू पुस्तक पढ़ता था। अपूर्ण भूतकाल, रजा साहब की सिर्फ सांस चल रही थी, मंटू पुस्तक पढ़ रहा था। पूर्ण भूतकाल, रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो चुकी थी, मंटू पुस्तक पढ़ चुका था। ठीक है, देखो सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है कि ये क्रिया पे ही खत्म हो जाती है, इसमें था थी थे ज्यादातर नहीं लगता है, उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, इसमें रहा रही रही लगता है और इसमें था थी थे लगता है। पूर्ण भूतकाल, हो चुकी है, हो चुका था, ये सब आएगा। भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण, अलार्म शोर मचा रहा था, मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई, सभी लोग सकते में आ गए, रथ हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। डॉक्टर राजकुमार को मैंने उत्सवों और सम्मेलनों में देखा था। ठीक है, ये था थी थे या जो क्रिया पे ही खत्म हो जाए उसको हम भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल की पहचान है कि जो क्रिया पे ही खत्म हो जाता है। अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे लगता है, था थी थे लगता है, और पूर्ण भूतकाल चुका था चुकी थी ये सब लगता है, इसकी पहचान है। अब तीसरा है हमारा भविष्यकाल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मनुष्य नाखूनों को भरने नहीं देगा, राइटिंग पैड का क्या करोगी, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इन वाक्यों में देगा, करोगी और भूलेगा भूलूंगा क्रियाओं से पता चलता कि कार्य आने वाले समय में होगा, अतः ये भविष्य काल की क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, आगे होगा। देखिए, टुडे मतलब वर्तमान, यस्टरडे भूतकाल, टुमारो भविष्यकाल, होगा वो काल। तो भविष्य काल के कुछ अन्य उदाहरण है, हम कल शिरडी जाएंगे, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, जूह पर फुर्सत से समालोचना करूंगा, दंत चिकित्सक एक एक को भार कर देगा, किसी दिन मनुष्य के नाखूनों का भरना बंद हो जाएगा। गा, इसकी पहचान क्या है कि क्रिया के संग गा घी गे लगता है, देखिए सब में लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश में विल और शैल का यूज करते हैं ना, उसी तरह से इसमें क्या करते हैं, हिंदी में गा, क्रिया में गा घी गे का उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये आपका स्वाध्याय है, होमवर्क। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखो। घर पहुंचकर खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे। पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। रजा साहब की सिर्फ सांस चल रही थी। मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा। मुझ बेकसूर को क्यों डांट रहे हो। सभी लोग सकते में आ गए। हम 2 दिन जूहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। ठीक है, इस नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखना है। इसका उत्तर देखिए, पहला क्या है, भविष्य काल है, दूसरा वर्तमान काल है, तीसरा भूतकाल है, चौथा भविष्य काल है, पांचवा वर्तमान काल है, 6 भूतकाल है और 7 भविष्य काल है। दिए गए वाक्यों की क्रिया बदलकर भूतकाल में लिखो। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव कर दिया। ठीक है, तो इसको क्रिया बदलकर भूतकाल में लिखना है। भूतकाल में तो दिया है, यहाँ पे ये देखिए आंसर, कांग्रेस ने स्व शासन का प्रस्ताव पास कर दिया था। मेरी पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी।
पिताजी झूठ बोल रहे थे। छोटे से छोटा व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता पा गया। आज की रोटी का इंतजाम हो गया। रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे थे। मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता थी। समय था थी ते का या फिर क्रिया पे ही खत्म हुआ, तो यहाँ पे अपने को भूतकाल में चेंज कर दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया बदलकर वर्तमान काल में लिखो। पिताजी उसे अपनी उपलब्धि समझेंगे। अलार्म शोर मचा रहा था। सभी लोग सकते में आ गए। माँ डोनेशन को फिजूल खर्ची मानती थी। यह पूर्णिमा की रात थी। हम स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। अब इसको वर्तमान काल में चेंज करना है। पिताजी उसे अपनी उपलब्धि समझते हैं। अलार्म शोर मचा रहा है। सभी लोग सकते में आ जाते हैं। मां डोनेशन को फिजूल खर्ची मानती है। यह पूर्णिमा की रात है। हम स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर रहा है। निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखो। पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द हो रहे हैं। रमन की वर्षगांठ ने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व होता था। मैं पिताजी को ये दाने वापस कर दूंगी। अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों का काल बदल कर लिखो। इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। इसको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। अपूर्ण वर्तमान काल में तो इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सामान्य भविष्य काल में चेंज करना है। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य चिंतन में विश्वास रखूंगा। सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है। सेंटेंस को कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सामान्य वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? तातीते लगेगा क्रिया में। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर देता। कांग्रेस स्वशासन का प्रस्ताव पास करती है। ठीक है। मनुष्य नाखून भरने नहीं देगा। अपूर्ण वर्तमान काल तो मनुष्य नाखून भरने नहीं दे रहा, अपूर्ण दे रहा है। 5 वर्षों में उनके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। सामान्य भविष्य काल में 5 वर्षों में उनके पास ढेर सारा गेहूं तैयार होगा। थैंक यू।